बने हुए हैं गौरव। अजीब विकट परिस्थिति कांग्रेस के बीच में आ गई है। इतने सालों से कोई मिल नहीं रहा था और अब मिल रहा है तो इतने मिल रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। देखिए, कांग्रेस खैर इसे आंतरिक लोकतंत्र बता रही है, जहां पर गांधी परिवार के अलावा भी तमाम लोग जो हैं चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आखिरी तारीख तक, नामांकन भरने की आखिरी तारीख तक इस तरह की अनिश्चितता रखना रहना एक बड़े सवाल खड़े करती है। हालांकि देखना होगा कि जिस तरह से नामों की फहरिस्त सामने आ रही है, दिग्विजय सिंह फॉर्म ले चुके हैं, वो नामांकन भरेंगे। शशि थरूर के लिए फॉर्म लिया जा चुका है, वो नामांकन भरेंगे। और तीसरा नाम मल्लिकार्जुन खड़गे कहा गया है, जो कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। और खड़गे वो नाम है जो कि कलबुर्गी के रहने वाले हैं, 9 बार के विधायक, 2 बार के लोकसभा सांसद और इस वक्त राज्यसभा सांसद हैं। लंबा करियर, और कर्नाटक वो जगह जहां पर अगले साल चुनाव भी हैं। ऐसे में क्या खड़गे वो चेहरा होंगे जिसको गांधी परिवार का बैकअप होगा। बताया जा रहा है कि जब अशोक गहलोत के नाम को लेकर असमंजस हो गया था, अशोक गहलोत ने जिस तरह के तेवर दिखाए थे, उसके बाद प्लान बी तैयार कर लिया गया था कांग्रेस में, जहां पर खड़गे के नाम को लेकर कहीं ना कहीं एक सहमति बनाने की कोशिश हुई थी। और जो हमें बताया जा रहा है कि गांधी परिवार के कुछ विश्वस्त लोग जो है उन्होंने खड़गे को अप्रोच किया था और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव में उतरने बिल्कुल गौरव, इस बारे में विस्तार से बात करेंगे, आप हमारे साथ बने रहे। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी जरा बता देते हैं। कांग्रेस के G23 गुट की आज एक बार फिर से जो है वो बैठक होनी है, और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। हिमांशु, आनंद शर्मा के घर पर G23 गुट की जब बैठक होगी तो उसमें यह तय किया जाएगा कि किसके साथ जाना है। और अब से ठीक 15 मिनट बाद ये बैठक शुरू होने जा रही है। हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, गौरव श्रीवास्तव। गौरव, ये बैठक क्यों अहम है, बताइए जरा। देखिए, बिल्कुल अहम है। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हैं। G23 जो ग्रुप रहा है, जिसे कहा जाता है, वो दरअसल कांग्रेस में आंतरिक सुधारों की मांग लंबे समय से करता रहा है। CWC के गठन की बात करता रहा है, अध्यक्ष पद के चुनाव की बात करता रहा। ऐसी स्थिति में जब खड़गे का नाम सामने आ रहा, और चूंकि खड़गे लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा में और वो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने जा रहे हैं, चर्चा इस बात को भी लेकर होगी कि जब एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले पर अशोक गहलोत को सीएम पद से इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया, तो फिर यही फॉर्मूला जो है खड़गे पर लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। दूसरा ये कि चूंकि अब गहलोत रेस से बाहर हैं, मनीष तिवारी लगभग अपना मन बना चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ऐसे में G23 के नेताओं के पास किस कैंडिडेट को समर्थन देने का मन है, उस बात को लेकर ये चर्चा होनी है। आज आखिरी दिन है नामांकन का। हो सकता है कि अचानक से कोई एक नाम G23 लेकर आए। हालांकि हमारी जानकारी के मुताबिक मनीष तिवारी नहीं नामांकन भरेंगे। इसके बाद अशोक गहलोत को कहीं ना कहीं समर्थन देने की बात बन रही थी, लेकिन सीएम पद की लेकर हुई लड़ाई के बाद गहलोत रेस से बाहर हैं, वो खुद कह चुके हैं। अब ऐसे में क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को इस नाम के लिए सहमति जो है G23 ग्रुप देगा, या इसके अलावा कोई और नाम लेकर आएंगे? शशि थरूर को लेकर भी बहुत ज़्यादा आपस में G23 के नेताओं में एक सहमति नहीं है, क्योंकि वो इस मामले में शशि थरूर की अध्यक्ष पद के नामांकन को, दावेदारी को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और यही वजह है कि G23 अपने महत्व को बनाए रखने के लिए अपने हिसाब से चीज़ों को तय कर रहा है। और हो सकता है कि इस बात को भी सामने रखा जाए कि एक व्यक्ति एक पद के हिसाब से खड़गे जो है पहले वो LOP के पद से इस्तीफा दें और उसके बाद ही नामांकन भरें, क्योंकि अशोक गहलोत के साथ भी यही फॉर्मूला अपनाया गया। एक अहम बैठक है, क्योंकि इस नाराज ग्रुप का एक लंबा जो है दौर रहा है, जिसमें वो तमाम एक ऑप्शन तो ये हो सकता है गौरव, जो आप कह रहे हैं कि खड़गे जो है वो पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद से इस्तीफा दे, उसके बाद शायद सहमति बन जाए। लेकिन दूसरा अगर पहलू हम देखें तो G23 अगर किसी एक नाम पर सहमति जताते, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, शशि थरूर का ऑप्शन कम नजर आ रहा है। अगर दिग्विजय सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे पर एक सहमति हो जाती है G23 ग्रुप की, तो उसका पक्ष जो है वो मजबूत हो जाएगा।
बिल्कुल, देखिए मजबूत होगा। बड़े नेता हैं उनमें आनंद शर्मा हैं, उनमें मनीष तिवारी हैं, तमाम वो नेता जो कि कांग्रेस में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद हैं। ऐसे में उनकी भूमिका जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं से वो लोग पीसीसी डेलीगेट्स भी हैं, उनकी भूमिका रहेगी और जाहिर तौर पर नए अध्यक्ष की राह आसान करेगी, क्योंकि जाहिर तौर पर जब इतने लंबे समय बाद, तकरीबन 22-23 साल बाद कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में अध्यक्ष पद अगर गांधी परिवार से इतर कोई चुना जा रहा है तो उसके लिए बहुत जरूरी होगा कि वो सारी कांग्रेस को इस क्रिटिकल टाइम में, इस बुरे वक्त में सबको साथ लेकर चल सके। और ऐसे में अगर G23 नेताओं की सहमति उस नाम को लेकर होती है तो वो बेहतर होगी। देखना होगा कि क्या कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव भूमिका जो है G23 के नेताओं की रहेगी इन सब मामलों में। लेकिन एक अहम बैठक आनंद शर्मा के घर पर इन G23 के नेताओं की होने जा रही है। हालांकि इस G23 में से गुलाम नबी आज़ाद जाकर अपनी पार्टी बना चुके हैं। नेताओं की संख्या कम है, नाराज लोगों की संख्या कम है, लेकिन जाहिर तौर पर ये नाराज लोग भी एक पार्टी में अहम स्थान रखते हैं, संगठन में भी और राजनीतिक तौर पर भी, और ऐसे में इनकी राय महत्वपूर्ण होगी। अच्छा गौरव, ये बताइए क्या उम्मीद जताई जा रही है, ये जो 9:30 बजे G23 की बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें हो सकता है कि बहुत बड़ा फैसला हो जाए या फिर कोई बड़ा सा नाम अचानक से सामने आ जाए, कितनी देर तक ये बैठक चल सकती है? देखिए, ये बैठक बहुत लंबी तो नहीं चलने वाली है, बहुत ही इसमें सारगर्भित फैसले जो हैं लेने हैं, क्योंकि बहुत समय बचा नहीं है, क्योंकि नामांकन का जो दौर है वो अगले कुछ समय में शुरू हो जाएगा। 10 बजे के बाद ज़्यादा हलचल दिखेगी और उसके बाद जाहिर तौर पर एक माहौल बदलता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कि कैंडिडेट खड़ा करें, लेकिन आखिरी समय में एक कैंडिडेट लेकर आना जाहिर तौर पर वो आसान नहीं होगा। ऐसे में बेहतर जो है G23 के ग्रुप के नेता यही रास्ता तलाशेंगे कि जो मौजूदा चेहरे निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह है, जिसमें शशि थरूर हैं, तीसरा नाम मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्हीं में से किसी एक को अपनी शर्तों के साथ अपनी सहमति और समर्थन दे दें। इंतजार करना होगा हम इस बैठक का, जो कि आनंद शर्मा के घर पर होने जा रही है। गौरव, मल्लिकार्जुन खड़गे का नामांकन आज दाखिल करना क्या बता रहा है कि शायद कोशिश ये की जा रही है टॉप लीडर्स की तरफ से, आला कमान की तरफ से, कि इस नाम पर सहमति बन जाए? बिल्कुल, देखिए इस नाम पर सहमति, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि गांधी परिवार का समर्थन होना एक। गौरव, आपके पास लौटेंगे, फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को वो बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर दिग्विजय सिंह जो हैं वो पहुंचे हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो 12 बजे नामांकन भरने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर फिलहाल दिग्विजय सिंह मौजूद हैं। और देखिए, इससे पहले भी एक तस्वीर आई थी जहां पर दिग्विजय सिंह, शशि थरूर सामने नजर आए थे, एक दूसरे से बात करते हुए नजर आए थे, गले मिलते हुए नजर आए थे, और अब दिग्विजय सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने जा रहे हैं। वक्त यहां पर बताया गया है करीब 12:30 बजे का, जब मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर अपने नामांकन भरेंगे। लेकिन उससे पहले दिग्विजय सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए पहुंच गए। गौरव, कल मिलते हैं दिग्विजय सिंह, शशि थरूर, और अब दिग्विजय सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे, तो कौन सी रणनीति दिग्गी राजा बना रहे हैं दिग्विजय सिंह? ये कांग्रेस में ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन दिग्विजय सिंह जब खुलकर कह चुके हैं कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उनके तमाम समर्थक जो हैं मध्य प्रदेश से दिल्ली पहुंचने भी लगे हैं, इस बीच की जब खड़गे भी नामांकन भर सकते हैं आज दिग्विजय सिंह के साथ ही साथ, एक पहुंचना बहुत दिलचस्प चीज़ है। ये देखना होगा कि दिग्विजय सिंह निकलकर क्या कहते हैं। लेकिन जाहिर तौर पर क्या दिग्विजय सिंह खड़गे के लिए पीछे हट जाएंगे, क्या कुछ ऐसा होगा, ये तस्वीर भी जो है निकलकर सामने आ सकती है। क्योंकि अगर खड़गे के लिए पूरी तरह से गांधी परिवार या 10 जनपद का, खास करके सोनिया गांधी का एक की बैकिंग है, तो जाहिर तौर पर खड़गे ज़्यादा बड़े चेहरे के तौर पर निकल कर आएंगे। और कल शाम से रात तक और आज सुबह तक जिस डार्क हॉर्स की चर्चा बार बार हो रही थी कि कौन होगा वो आदमी जो बिल्कुल से अंधेरे से निकल कर आएगा, वो नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का निकल कर सामने आया। और ऐसा नहीं है कि खड़गे एक बड़ा राजनीतिक नाम है दक्षिण भारत में, और उनका राजनीतिक अनुभव भी किसी से कम नहीं है। 9 बार का विधायक होना, 2 बार लोकसभा के लिए चुने जाना और उसके बाद अभी राज्यसभा का होना, तो एक लंबा राजनीतिक करियर है। अब ऐसे में वो क्या भूमिका निभाएंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, और चूंकि उनका गांधी परिवार से एक अच्छा संबंध है, ऐसे में
बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। और देखिए यहाँ पर लड़ाई अब लॉयलिस्ट बनाम लॉयलिस्ट की, यानी कि दिग्विजय सिंह गांधी परिवार को मानते हैं, पूछते हैं और कहते हैं कि सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। खड़गे भी जो है गांधी परिवार की इसके एक सहयोग से बहुत आगे बढ़े और एक दौर रहा जब उन्होंने एक छोटे छात्र स्तर के नेता से अपनी राजनीति शुरू की और उसके बाद वो इस मुकाम तक पहुंचे। तो जाहिर तौर पर क्या कोई पीछे हटेगा किसी एक को आगे बढ़ाने के लिए? एक दिलचस्प होगा। लेकिन गौरव, एक सवाल यहाँ पर उठ रहा है, जैसे कि कल सोशल मीडिया पर वो तस्वीर हमने देखी कि बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुई थी जहां पर शशि थरूर और दिग्विजय सिंह मिल रहे थे और उसमें कमेंट्स आ रहे थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि देखिए ये होती है लोकतंत्र की मजबूती, एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन देखिए कितने मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़े हैं और यही कांग्रेस को मजबूत बनाता है।